बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों से चाइना के बॉम्बर H-6 की एक वीडियो वायरल हुई हुई है इंटरनेट पे। मैंने उसकी एक तस्वीर अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर भी लगाई थी। ये बेसिकली एक H-6N बॉम्बर है जिसके नीचे एक बहुत बड़ा सा मिसाइल जो है आपको नजर आ रहा है। हमें इस बात का पता, और मैं अपनी पिछली वीडियोज में भी ये बात कर चुका हूँ कि H-6 को ऐसा मॉडिफाई किया जा चुका है कि वो एक बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको उठा सके। अब ये जो मिसाइल नजर आ रहा है ये बेसिकली एक DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर लगाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर क्यों लगाया गया है? बेसिकली ये जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं इनका अपना इंजन जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जीरो की स्पीड से स्टार्ट नहीं होता। इनको अपने इंजन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम मैक्स 6 की स्पीड जो है वो दरकार होती है। अब ये स्पीड इनको कौन देता है? ये स्पीड इनको एक बैलिस्टिक मिसाइल देता है। इसलिए ये जो DF-17 आपको नजर आ रहा है इस वीडियो के अंदर, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल के आगे इसको लगाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल इसको मैक 5 तक लेके जाएगा, उसके बाद ये इससे सेपरेट हो जाएगा और अपनी फिर मैक 6, मैक 7 या मैक 8 के ऊपर जाके तो अपने टारगेट को हिट करेगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि चाइना अपना DF-21 जिसको कैरियर किलर कहते हैं उसको एयर लॉन्च वर्जन जो है वो भी बना रहा है। और उसको किससे एयर लॉन्च किया जाएगा? उसको H-6 बॉम्बर से ही एयर लॉन्च किया जाएगा। ये जो H-6N वर्जन है बॉम्बर का, ये बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था कि ये ओवरसाइज वेपन्स को लेके जा सके, कुछ ऐसे वेपन्स को लेके जा सके जो कि नॉर्मल तरीके से हवा में नहीं लेके जा सकते। जैसा कि आपको पता है कि जो अमेरिका का B-52 है वो भी इस तरह के बहुत से काम करता है कि वो कुछ ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स भी लेके जा सकता है, कुछ और उसने टेस्ट करने हो तो वो भी उसके जरिए ही B-52 के जरिए किए जाते हैं। इसलिए ये जो बड़े बॉम्बर्स होते हैं इनकी बहुत ज्यादा अपनी इफादियत होती है। नॉर्मली ये जो H-6N है ये बेसिकली हाई स्पीड ड्रोन्स लेके जा सकता है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल लेके जा सकता है और नॉर्मल क्रूज मिसाइल वो भी लेके जा सकता है। अब ये H-6 जो है ये सोवियत ओरिजिन का एक Tu-16 बैजर जहाज था, बॉम्बर था, उसके ऊपर बेस करके तो ये चाइना को मिल गए। चाइना ने इनको मॉडिफाई करके मॉडर्नाइज किया और अब चाइना इनको यूज करता है। अब मुख्तलिफ किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल्स या वेपन्स रखना एक लॉजिकल बात है, जैसा कि ग्राउंड लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स या एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह। अब ये जो वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहा है ये DF-17 है। इसकी एग्जैक्ट ऑपरेशनल स्टेटस का पता तो नहीं है, लेकिन चाइना बेसिकली ये मैसेज दे रहा है कि ये दुनिया को ये जो मिसाइल है ये ऑपरेशनल है इस वक्त। चाइना और अमेरिका दोनों के पास मुख्तलिफ किस्म के हाइपरसोनिक वेपन्स हैं और दोनों इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। कुछ एयर ब्रीदिंग है, कुछ ग्लाइड व्हीकल्स हैं, कुछ वैसे हाइपरसोनिक्स हैं, तो मतलब रॉकेट बूस्टर टाइप हाइपरसोनिक्स हैं। तो ये बहुत से किस्म के हाइपरसोनिक जो हैं वो सारे यूज कर रहे हैं। एक बात कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो वॉरहेड है वो मनूवरेबल है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इसकी जो नोज है ये इस किस्म की है जैसा कि DF-17 हाइपरसोनिक वेपन था। लेकिन चीजें उस वक्त ही क्लियर होंगी जब इसकी कोई साफ सी वीडियो आएगी या साफ सी इसकी कोई पिक्चर सामने आएगी। लेकिन एक बात तो है कि इस वक्त जितनी वर्किंग हाइपरसोनिक पे हो रही है और शायद किसी और वेपन के ऊपर नहीं हो रही। एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो AGM-183 के ऊपर काम कर रही है, बल्कि उसने उसको इंटीग्रेट कर दिया B-52 के ऊपर और उसके टेस्ट भी उन्होंने किए। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। प्लस ये जो एडवांस वेपन्स हैं इनके अंदर चाइना अपना गैप जो है वो अमेरिका के साथ और रशिया के साथ वो बहुत कम करता जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस वेपन के ऊपर कुछ और ज़्यादा वीडियोस हमारे सामने आए। अगर ये इन्होंने फ्लाई करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली लोग इसकी वीडियोस भी बनाएंगे, पिक्चर्स भी बनाएंगे, तो ये कुछ लीक भी होंगी। तो आने वाले दिनों में हमें इस वेपन के ऊपर और ज़्यादा कुछ पता लगेगा। तो दोस्तों, आपके समझते हैं कौन सा वेपन है? इसके ऊपर अपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।